नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन्स हमारे समाज का एक ऐसा तबका है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए काम किया है और बदले में बुढ़ापे में उनकी सोशल लाइफ को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट भी समय समय पर बहुत सारे कदम उठाती है। बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं वो सिर्फ इसीलिए लॉन्च की जाती हैं ताकि ओल्ड एज में सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स को कवर किया जा सके। इस वीडियो में हम 23 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेशली दिए जाते हैं हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स को, और हमारे सीनियर सिटीजन दोस्त जो हैं वो इनका फायदा किस तरह से उठा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि सीनियर सिटीजन एक्चुअल में कहाँ किनको जाता है। इनकम टैक्स में बात करें तो जो लोग 60 साल या उससे कम की एज के हैं उन्हें नॉर्मल टैक्स पेयर्स कहा जाता है, और 60 साल से ज्यादा एज होते ही एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन बन जाता है। यानी कि वो लोग जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है तो वो एक सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। लेकिन यहां पर एक शर्त यह है कि आपकी एज 80 साल तक रहेगी। आप सिर्फ उस केस में ही सीनियर सिटीजन कहलाए जाने वाले हैं। अगर आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आप एक सुपर सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। तो बेसिकली दो तरह के सीनियर सिटीजन थे, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन कुछ समय पहले क्या हुआ है कि एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा होती है। ये नई कैटेगरी स्पेशली डिजाइन की गई थी सीनियर सिटीजन्स को आईटीआर वगैरह जो है ऐसे कामों में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 तरह की सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी उपलब्ध है। हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में टैक्स स्लैब्स क्या क्या चल रही हैं। हम इस वीडियो में फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जो कि 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाला है और ये चलेगा 31 मार्च 2025 तक। तो इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में टैक्स स्लैब्स की अगर हम बात करें तो पहले 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी इनकम है 3 लाख या उससे ज्यादा और 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको टैक्स पे करना होता है 5%। लेकिन यहां पर एग्जिस्टेंस में आता है सेक्शन 87A, जिसके माध्यम से 7 लाख रुपए तक आपको किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अगली स्लैब रेट आती है 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए वाली। यहां पर इस इनकम का जो ब्रैकेट है इसमें 10% टैक्स आपको देना होता है। इसके बाद जो भी आपकी इनकम 10 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में है उस पर टैक्स रहता है 15%, और 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में जो भी आपकी इनकम है उस पर आपको 20% टैक्स देना होता है। 15 लाख से ऊपर जैसे ही आपकी इनकम जाएगी तो जो भी इनकम 15 लाख से ऊपर आपकी रहने वाली है उस पर आपको 30% टैक्स देना होता है। तो ये मोटा मोटी हमारी न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट्स हैं। एक बार इसके साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजीम में भी हम स्लैब रेट्स को जान लेते हैं। यहां पर क्या है, पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जो भी आपकी इनकम है उस पर 5% आपको टैक्स देना होता है। 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आपकी जो भी इनकम है उस पर टैक्स रहता है 20%, और 10 लाख से ऊपर आपकी जितनी भी इनकम जाएगी वहां पर आपको 30% टैक्स देना होता है। अब हमने न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट्स हैं उनको एक बार देख लिया है। अब पहले बेनिफिट की अगर हम बात करें जो कि सीनियर सिटीजन्स को ऑफर किया जाता है वो है कि सीनियर सिटीजन्स को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑफर की जाती है। अब एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है कि 2.5 लाख रुपए से जैसे ही आपकी इनकम ज्यादा जाएगी, यहां हम ग्रोस सैलरी की बात कर रहे हैं या ग्रोस इनकम की बात कर रहे हैं, तो 2.5 लाख से ऊपर जैसे ही ग्रोस इनकम आपकी जाएगी तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। ये बात कर रहे हैं हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए जिसकी एज 60 साल से कम है। अब सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन के केस में ये जो 2.5 लाख वाली लिमिट है ये इंक्रीज हो जाती है और ये यहां पर रहने वाली है 3 लाख रुपए। और वहीं सुपर सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो रहती है 5 लाख रुपए। यानी कि नॉर्मल पर्सन को 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम होते ही आईटीआर भरनी पड़ेगी, सीनियर सिटीजन 3 लाख के बाद भरेगा और सुपर सीनियर सिटीजन जो है वो 5 लाख के बाद
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला है। अब दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आता है कि जो भी इंटरेस्ट इनकम कोई सीनियर सिटीजन अर्न करने वाला है उस पर भी कुछ एक्स्ट्रा छूट इनको दी जाती है। नॉर्मल केस में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है तो सेविंग अकाउंट में जो भी वो इंटरेस्ट अर्न करेगा उस पर वैसे तो टैक्स एप्लीकेबल होता है आपकी स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन सेविंग अकाउंट में पहला 10,000 रुपए जो होता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है, ये जो 10,000 वाली लिमिट है ये इंक्रीज होकर हो जाती है 50,000 रुपए। लेकिन यहां पर आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट तो आता ही है, इसके साथ कोई फिक्स डिपॉजिट है, कोई रेकरिंग डिपॉजिट है, यहां से भी अगर आप कोई इंटरेस्ट इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी इस 50% वाले दायरे में आती है। यानी कि कोई सीनियर सिटीजन अगर 50,000 रुपए तक इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है तो उस 50,000 रुपए पर उसको किसी भी तरह का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट आता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ग्रेटर देन 75 हो चुके हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी, इनको कहा जाता है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। यहां पर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 194P। इसके अंडर क्या किया गया है, मान लीजिए एक बैंक है और उसी बैंक में आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट है, आपका सेविंग अकाउंट है और उसी में आपकी पेंशन इनकम आ रही है। तो अगर आपकी पेंशन इनकम और आपकी इंटरेस्ट इनकम दोनों एक ही बैंक में आ रही है तो उस केस में आप बैंक में जाएंगे और एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं। इसी डिक्लेरेशन के आधार पर वो जो बैंक है वो आपका टीडीएस काट देगा और यहां पर आपको किसी भी तरह की आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट केसेस में क्या होता है, सीनियर सिटीजन जो हैं ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सीए को कुछ पैसा देना होता है। तो ऐसा करके एक तो उनकी जो सीए को चक्कर लगाने वाले काम थे उनसे उनका पीछा छूट जाएगा, प्लस उनका कुछ पैसा भी बचने वाला है। चौथा इंपॉर्टेंट बेनिफिट आता है कि यहां पर किसी भी सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। एडवांस टैक्स के केस में रूल क्या रहता है कि अगर किसी व्यक्ति का टोटल टैक्स जो है वो 10,000 रुपए रहता है या इससे ज्यादा रहता है तो इस केस में उस व्यक्ति को एडवांस टैक्स पे करना होता है। एडवांस टैक्स क्या होता है कि एडवांस टैक्स हमें पहले क्वार्टर में 15%, दूसरे तक 45%, तीसरे तक 75% और फोर्थ क्वार्टर तक 100% तक जमा करवाना होता है। अब होता क्या है कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो जाता है, लेकिन यहां पर आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट होती है 31/7। उसी फाइनेंशियल ईयर का जो भी असेसमेंट ईयर आपका आने वाला है उसमें आपको ये आईटीआर भरनी होती है। लेकिन कोई सीनियर सिटीजन जो है अगर उनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो उस केस में उन्हें किसी भी तरह का एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनका कोई टैक्स बनता है तो वो 31 मार्च के बाद जो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट होगी जो कि 31 जुलाई रहती है नॉर्मल केसेस में, तो आईटीआर की डेट तक अपना टैक्स जो है वो आराम से भर सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन्स को क्या है, आईटीआर फाइल करने में एक जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, जो मेडिकल इंश्योरेंस कोई सीनियर सिटीजन लेता है तो उसकी भी एक डिडक्शन मिल सकती है। सेक्शन 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका डिडक्शन सीनियर सिटीजन्स क्लेम कर सकते हैं। नॉर्मली ये 25,000 होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में ये डिडक्शन आप 50,000 रुपए तक की क्लेम कर सकते हैं। मेडिकल के केस में दूसरी चीज आती है, कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आ जाता है सीनियर सिटीजन का तो वहां पर भी कोई व्यक्ति अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का 50,000 रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेस हैं, कुछ बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए आप आईटीआर फाइल करते समय छूट प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मल पर्सन के लिए ये छूट रहती है 40%, लेकिन सीनियर सिटीजन जो है 1 लाख रुपए तक की, लेकिन सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो 1 लाख रुपए तक की छूट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि कोई भी सीनियर सिटीजन ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा टैक्स सेवी नहीं हो और वो अपनी आईटीआर जो है ऑनलाइन फाइल नहीं कर पाता हो। हालांकि मोस्ट केसेस में क्या होता है कि एक इनकम टैक्स एक्सपर्ट की सपोर्ट या हेल्प जरूर ली जाती है आईटीआर फाइल करते समय, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आईटीआर मैन्युअली फाइल करना चाहता है तो वो अपने नजदीकी जो भी इनकम टैक्स ऑफिस है वहां जाकर अपनी आईटीआर जो है मैन्युअली फाइल कर सकता है, पेपर फॉर्म में वो इसको फाइल कर सकता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ा बेनिफिट ये भी है
कि अगर उसका कोई बिजनेस या प्रोफेशन से कोई गेन नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि सीनियर सिटीजन की जो आईटीआर है उस पर किसी भी तरह की स्क्रूटनी नहीं की जाती है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आईटीआर अगर गलत फाइल हो जाती है तो यहां पर आपको इस स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है, आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो नोटिस आने के बाद बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है किसी सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली। तो सीनियर सिटीजन को इस नोटिस के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर किसी को कोई फैमिली पेंशन प्राप्त हो रही है, फैमिली पेंशन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है। किसी वजह से ये पेंशनर अगर एक्सपायर कर जाता है तो इसके बाद इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको फैमिली पेंशन यहां पर दी जाती है। यहां पर फैमिली पेंशनर को एक्स्ट्रा टैक्स एग्जम्पशन दी जाती है। पहले ये 15,000 रुपए हुआ करती थी, अभी ये रहने वाली है 25,000 रुपए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर कोई सीनियर सिटीजन जो है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उस केस में क्या होता है कि एक साल में आप 1,25,000 रुपए तक का जो कैपिटल गेन है वो बिल्कुल टैक्स फ्री प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर 1,25,000 तक जो भी आप रिटर्न्स प्राप्त करने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं दिया जाता है। ये बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स के अलावा नॉन सीनियर सिटीजन्स भी प्राप्त कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के केस में क्या होता है कि जब वो रिटायर होते हैं तो उनका जो भी कॉर्पस उनको प्राप्त होता है तो वो इस कॉर्पस को आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं और वहां से एक रेगुलर इनकम प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो म्यूचुअल फंड जो है एक अच्छा सोर्स हो सकता है किसी टैक्स फ्री इनकम के लिए। अब अगला बड़ा बेनिफिट है कि सीनियर सिटीजन्स को स्पेशल इंटरेस्ट रेट ऑफर्स किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा। कोई भी सीनियर सिटीजन्स जब भी बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट करवाता है तो उस केस में नॉर्मल व्यक्ति के तुलना में उसको आधा प्रतिशत से लेकर 1% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है। इसकी वजह से जो फिक्स डिपॉजिट है वो कुछ अट्रैक्टिव भी हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है फॉर्म 15H का। कोई भी सीनियर सिटीजन्स जो है वो बैंक को टीडीएस काटने से मना कर सकते हैं। होता क्या है कि जब कोई फिक्स डिपॉजिट करवाता है कोई सीनियर सिटीजन, उस केस में नॉर्मल के केस में क्या होता है कि 50,000 रुपए जब सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट इनकम हो जाती है तो 50,000 से ऊपर जैसे ही इंटरेस्ट इनकम जाती है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बैंक यहां पर 10% टीडीएस काटना शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में है 3 लाख रुपए, तो इससे कम अगर आपकी इनकम है तो आप बैंक में एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि भाई मेरी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं 5 लाख रुपए तक की इनकम के लिए। ये डिक्लेरेशन होती है फॉर्म 15H। ये फॉर्म 15H जब आप बैंकों को दे देंगे तो उस केस में बैंक जो है आपका टीडीएस काटना बंद कर देंगे। अब जैसा कि हमने अभी बात की कि बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीएस काटना। कोई नॉर्मल टैक्स पेयर है जिसकी उम्र 60 साल से कम है, उस केस में क्या होता है कि बैंक में जब भी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ऊपर हो जाती है तो बैंक आपका टीडीएस काटना शुरू कर देते हैं 10%। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये जो 40,000 वाली लिमिट है ये हो जाती है 50,000 रुपए। यानी कि यहां पर भी टीडीएस जो है कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन अगर अर्न करेगा नॉर्मल पर्सन से, सिर्फ उसी केस में ही काटा जा सकता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो है जिसका टीडीएस या टीसीएस कट गया है और ये टीडीएस और टीसीएस जो है 25,000 रुपए तक कट गया है तो उस केस में उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट रहती है 50,000 रुपए। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि सीनियर सिटीजन जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन जो है अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस जो है वो जमा कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति जो 60 साल पर रिटायर हुआ है वो भी पैसे जमा कर सकता है, या कोई 55 साल या उसके बाद रिटायर हो रहा है तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मैक्सिमम जो है आप यहां पर 30 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट पर आप सेक्शन 80C के अंडर भी छूट प्राप्त कर सकते हैं। और यहां खास बात यह है कि जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करने वाले हैं वो हर क्वार्टर में आपको दे दिया जाता है। हर 3 महीने बाद आपका 3 महीनों का जो भी इंटरेस्ट बनने वाला है वो आपके सेविंग अकाउंट में आपको दे दिया जाता है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको यहीं पर ऑफर किया जाता है। यहां पर आपको ऑफर किया जाता है 8.2% इंटरेस्ट रेट, जो कि दूसरी सारी इन्वेस्टमेंट प्लान्स को अगर हम कंपेयर करें तो वहां उनकी तुलना में सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट ये आपको उपलब्ध करवाता है। अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि पैन और आधार लिंक करना। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में मैंडेटरी हो चुका है। अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है
तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो चुका होगा। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई सुपर सीनियर सिटीजन अगर है तो उनको अपने पैन और आधार को लिंक करना जरूरी नहीं है। हालांकि इसके बाद भी अगर वो इसको करवाना चाहते हैं तो उस केस में उन्हें 1,000 रुपए लेट फीस यहाँ पर देनी पड़ सकती है। अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट सीनियर सिटीजन के लिए क्या रहता है कि आप जब भी इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर ट्रैवल करते हो तो उस केस में आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स दिए जाते हैं और ये डिस्काउंट 5% से लेकर 50% तक कितने भी हो सकते हैं और ये आपको बेस फेयर पर दिए जाते हैं। ये जो छूट वाली अमाउंट है ये एयरलाइन टू एयरलाइन डिफरेंट रहती है और वेरी करती रहती है। कोर्ट में अगर सीनियर सिटीजन का कोई केस चल रहा है तो यहाँ पर भी इनको प्रायोरिटी दी जाती है और उनकी जो सुनवाई है वो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर मानी जाती है। अगली चीज, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर सीनियर सिटीजन को कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाते हैं और जो भी रोड ट्रांसपोर्ट की स्टेट गवर्नमेंट की बसें होती हैं वहां पर भी आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट सीनियर सिटीजन के लिए देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये रहता है कि वो सीनियर सिटीजन जो कि बैंकों में जाकर अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए बैंक उपलब्ध करवाते हैं डुअर स्टेप बैंकिंग को, यानी कि बैंक का एक ऑफिशियल आपके घर पर आएगा और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है बैंकिंग से संबंधित वो आपको आपके घर पर ही वो प्रोवाइड करके जाएगा। इन सुविधाओं में आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कोई जमा करवाने हैं बैंक में वो करवा सकते हैं, कोई कैश डिपॉजिट करवाना है, कैश विड्रॉल करवाना है, ये सारी सुविधाएं आपको घर पर ही दी जा सकती हैं। अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट आता है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में ओल्ड एज पेंशन का भी प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति की एज 55-58 साल या उससे ऊपर हो जाती है तो उस केस में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अलग अलग पेंशन ऑफर करती है सीनियर सिटीजन के लिए। नॉर्मली ये जो पेंशन है 1000 से 1500 या 2000 के बीच में रहती है। इसके अलावा रेलवे में अगर कोई सीनियर सिटीजन ट्रैवल करना चाहता है तो रेलवे में उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि लोअर बर्थ जो है उनको दिया जा सके। तो रेलवे भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो स्पेशली सीनियर सिटीजन को ऑफर किए जाते हैं। अब कुछ नॉर्मल चीजें जो है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप इनकम टैक्स में ITR फाइल करेंगे तो सेक्शन 87A के अंडर आपको कुछ छूट प्रोवाइड की जाती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है, 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो 5 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 12,500 रुपए। तो सेक्शन 87A ये कहता है कि आपको 12,500 रुपए की छूट हम एडिशनल दे देंगे। तो ओवरऑल क्या होता है कि 5 लाख रुपए तक की जो भी आपकी इनकम होती है उस पर किसी भी तरह का टैक्स आप पर एप्लीकेबल नहीं रहता है। ठीक इसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में भी क्या होता है कि 7 लाख रुपए तक आपको किसी भी तरह का टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर कुछ मार्जिनल रिलीफ भी आपको दिया जाता है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की ये जो लिमिट है ये अब 75,000 कर दी गई है। इनकम टैक्स में कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं जैसे कि आप सेक्शन 80C का रिबेट ले सकते हैं, HRA का रिबेट ले सकते हैं, हाउस रेंट का रिबेट ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिबेट्स हैं जो कॉमनली अवेलेबल रहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। वो सारे बेनिफिट्स आप सीनियर सिटीजन्स के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। तो नॉर्मल बेनिफिट्स के अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी एक डिटेल्ड जानकारी सीनियर सिटीजन्स को ऑफर किए जाने वाले कुछ स्पेशल बेनिफिट्स के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए दिस इज पवनदीप सिंह साइनिंग ऑफ।